Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा, ये कैलकुलेशन का हिस्सा है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है जो हर परीक्षा में 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। अगर आप लोग समझ पाते हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ बेसिक सी जानकारी, क्या कि अगर यहाँ लिखा है a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, तो आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं ये बताओ। a गुणा a गुणा a गुणा a लिखा है, 5 बार लिखा है, तो इस बात को कैसे लिख सकते हो? a की पावर 5 लिख सकते हो। ये बात बताइए, मैंने आपको बताई नहीं बताइए। अब जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 5 लिख देता हूँ, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे ही तो लिखेंगे। समझ में आई? यानी किसी संख्या की जितनी पावर होती है, किसी संख्या की जितनी पावर होती है वो उसका आपस में इतनी बार गुणा होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 की पावर 3, तो यहाँ होगा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। 10 की अगर मैं पावर लिख देता हूँ, 10 की पावर लिख देता हूँ 2, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 गुणा 10। हाँ है ना, समझ में आई बात? नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर आप मेरी ये बात बताओ, मुझे ये बात बताओ कि 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार लिखेंगे। यहाँ आप क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3, 2 बार लिखेंगे। समझ में आई कि नहीं भाई? या फिर यहाँ एक काम कर लो, 3 की पावर 3 कर लो, कुछ भी कर लो, 3 की पावर 4 कर लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 3 की पावर 4। तो आप देखने लग रहे हैं यार कि यहाँ से 3 करो, यहाँ से ये 3 बार 3 है और ये 3 बार 3 है, ये तो कट ही जाएगा पूरा। कटेगा नहीं कटेगा? अभी थोड़ी देर पहले की क्लास में बताया कट जाएगा। तो ये कट जाएगा, फिर ऊपर बचेगा क्या? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 होगा। और 3 गुणा 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 ही तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसका ये मतलब है कि यहाँ भी एक जैसी संख्याएं हैं और यहाँ भी एक जैसी संख्या है, ऊपर भी एक जैसी संख्या, नीचे भी एक जैसी संख्या। तो यहाँ जितनी बार है, कितनी बार है? 5 बार। और यहाँ कितनी बार है? 3 बार। तो करो क्या, इस 3 में से ये जब 3 ऊपर जाता है तो ये घट जाता है, यानी इसको 3 की पावर मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। कम बात समझ में आई होगी। बात कहानी ये है कि अगर दोनों, इसको बोलते हैं बेस, ये बेस है और ये पावर है, 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 ये बेस है और ये पावर है। अगर दोनों जगह बेस सेम है, तो क्या होगा आटे बटे वाली फॉर्मेट में कि ये जो ऊपर जाएगी ना, ये जब ऊपर जाएगी तो पावर घट जाती है इसमें से। समझ में आई बात? ये बेस ले लिया मैंने 3, 5 तो थी, ये जब 3 पावर ऊपर गई ना तो उसमें से घट गई है, यानी बची कितनी है? 3 की पावर सिर्फ 2 बची। बात समझ में आई कि नहीं? उतारो इसको। देखो, ऐसा अगर मैं दे दूं कि यार a की पावर 50 है और a की पावर 40 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? a की पावर अगर 50 है और a की पावर 40 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? a की पावर 10। क्यों? क्योंकि ये a लिखा, ये 50, ये जब ऊपर जाएगा ना, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी a की पावर आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? a की पावर 10 लिख दोगे। बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक, ये उदाहरण था आपका। दूसरा अगर मैं उदाहरण लूँ कि ये कोई नंबर है
और उसकी पावर m माइनस p माइनस क्यू हो रही है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कभी भी बदल सकते हैं, वेरिएबल है। अगर कुछ इस तरह से है, इस तरह से, तो इसका यही तो मतलब है, इसका यही तो मतलब है कि n की माइनस p थी, तो ये माइनस क्यों हुआ? ये माइनस कब होगा? ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये नीचे में था, क्योंकि ये नीचे में था। समझ में आई कि नहीं बात? बोलो, समझ में आई है? इसका ये मतलब है कि आप इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई a की माइनस x है, a की माइनस x माइनस y है, तो इस वैल्यू को आप लिखेंगे a की पावर x, a की पावर x। ये माइनस क्यों हो रही है? क्योंकि ये बटे में थी, a की पावर y थी। ठीक है, एक तो कहानी ये थी। और a की पावर x बटे a की पावर y है, तो ये क्या होगा? a की पावर x माइनस y। ये दो चीज़ें थी भैया, उतारो। ये फॉर्मूले बन के आ रहे हैं यहाँ से, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या? सब बताता हूँ। बेस अलग अलग होगा तो पावर सेम हो जाएगी, और ये फॉर्मूले कैसे बन के आ रहे हैं, कहाँ से बन के आ रहे हैं, धीरे धीरे सब पे बात कर रहे हैं। इसको डाल लेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप देखो, ये कोई a है, या फिर मैं x करता हूँ, x है गुणा x है गुणा x है, ये बड़ा सा गुणा लगा दिया, x है गुणा x है, x है गुणा x है। तो आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे? इस चीज़ को लिखोगे सर कि x की पावर 3। सही है गलत है? बोलो। यहाँ तक x की पावर 3, और यहाँ लिखोगे गुणा लगाकर x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 2 लगा दिया। ठीक है, x की पावर 3 और x की, अरे यार अगर एक जैसे लेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर a लेते हैं, सबका बेस a लेके मानते हैं, a भी लेके मानते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ क्या? a है, a है, a है। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? a की पावर 3 गुणा में a की पावर 2। बहुत बढ़िया। अच्छा, a की पावर 3 और a की पावर 2 है, a की पावर 3 है और a की पावर 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? a की पावर 3 है और a की पावर 2 का मतलब ये है कि आप इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं कि a 3 प्लस में 2, a की पावर 3 प्लस 2। एक फॉर्मूला यहाँ से निकलता है क्या? कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और गुणा में है चीज़ें, अगर बेस सेम है और गुणा में है चीज़ें, अगर बेस सेम है और गुणा में है चीज़ें, तो पावर जुड़ जाती है। अगर बेस सेम है और गुणा में है चीज़ें तो पावर जुड़ जाती है। समझ में आई बात? अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और भाग में है चीज़ें, भाग में ही तो है, अटे बटे में भाग में है चीज़ें, तो पावर घट जाती है। इतनी बात समझ में आई? अगर बेस सेम है और गुणा में है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और गुणा है, तो पावर क्या हो जाती है? बेस डाल कर जुड़ जाती है। लेकिन वहीं मैं बोलूँ कि a की पावर 3 बटे में a की पावर 2, बेस तो सेम है लेकिन इस बार भाग में है। भागी तो होता ना ये, लेकिन भाग में, तो इस केस में क्या होगा कि घातें घट जाएंगी। बात आई कि नहीं? इतनी समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। उतारो वाली चीज़। अब इस पे आओ।
मैं रखता हूँ क्या, 2 की पावर 0 का क्या अर्थ होता है ये बता दो आपको कि 2 की पावर 0 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 0 को आप क्या लिखोगे। देखो 2 की पावर 0 का क्या अर्थ है, 2 की पावर 0 का क्या अर्थ है, 2 की पावर 0 का अर्थ ये है, मैंने आपको बताई थी बात, क्या ये वाली बात बताई थी, ये वाली बात बताई थी कि यार a की कुछ ना कुछ पावर रही होगी, मान लो 3 रही होगी, और a की पावर भी क्या रही होगी, 3 रही होगी। जब इनको करेंगे ना तो a की पावर 3 में से a की पावर 3 घट जाएगी, तो a की पावर बचेगी क्या फाइनली, 0 बचेगी, 0 नहीं बचेगी, बचेगी ना 0। यानी कि a की पावर 0 का मतलब ये है कि इससे ये पूरा कट चुका है, पूरा कट चुका है का क्या मतलब है, एक उत्तर है, एक उत्तर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या की 0 अगर पावर है, किसी भी संख्या की 0 अगर पावर है तो उसका मीनिंग 1 होगा। जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है, 10 की पावर 0 का मतलब 1, 7 की पावर 0 का मतलब 1, 5 2 7 की पावर 0 का मतलब 1, 2 7 9 8 की पावर 0 का मतलब 1। नहीं बात समझ में आई भैया, ये 0 कब आया होगा, 0 कब आया होगा, जब ऊपर भी पावर सेम रही होगी, नीचे पावर सेम रही होगी। ये घट पीट के 0 आ गया होगा। पावर 0 कब आती है, सिर्फ जब सेम पावर में से सेम पावर घट जाए। ठीक बा, आगे बात समझ में। बस इतना याद रखना कि किसी भी संख्या की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मीनिंग होता है 1। उतारो इसको, अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हो तो मत उतारो, कंफ्यूज मत होना, बस इतना करना। उतारो फिर और बताता हूँ कुछ। अच्छा, इस बार मैं ऐसे कर दूं कि 0 की पावर 3 कर देता हूं, बताओ क्या उत्तर होगा जी। 0 की पावर मैंने 3 कर दी, बताओ अब क्या उत्तर होगा। जीरो की पावर मैंने 3 की है, इसका मतलब ये है कि 0 गुणा 0 गुणा 0, और 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, यानी 0 की चाहे जितनी बार गुणा कर लो, 0 का जितनी मर्जी उतनी बार गुणा कर लो, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 0 निकल। जैसे 0 की पावर 7 करता हूँ, उत्तर क्या आएगा, 0। 0 की पावर 11 करता हूँ, उत्तर क्या आएगा, 0। 0 की पावर 729 करता हूँ, उत्तर क्या आएगा, 0। 0 की जितनी बार गुणा करना चाहो उतनी बार गुणा कर लो, उत्तर आएगा 0। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो फिर बाद में बता दूंगा मैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एक लिखा है और ये a की पावर m लगी है, एक लिखा है और a की पावर m लगी है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग जरा आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो अच्छा, एक कब आ सकता है, किस केस में एक आ सकता है, किस केस में एक आ सकता है, किस केस में एक आ सकता है, तो आप कहेंगे सर किसी भी संख्या, मान लो a है, a की पावर 0 रख दो, a आ जाएगा। 5 है, उसकी पावर 0 रख दो, 1 आ जाएगा। Z है, उसकी पावर 0 रख दो, 1 उत्तर आ जाएगा। Y है, उसकी पावर 0 रख दो, 1 उत्तर आ जाएगा। 9 है, उसकी पावर 0 रख दो, 1 आ जाएगा। तो यहाँ बताओ मैं क्या रखूँ कि मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो, बेस सेम हो जाएगा। याद करो, बताया था मैंने, क्या रखेंगे, a रखेंगे इसकी जगह। क्या रखूँगा, a की पावर 0 और बटे में a की पावर m। कोई दिक्कत? क्यों रखा मैंने a ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे तो बेस सेम करना था यार, बेस सेम करना था। तो a की पावर 0 का मतलब भी तो एक ही होता है, बताई थी ये बात मैंने, a की पावर 0 का मतलब भी एक ही होता है।
अच्छा इसका क्या मीनिंग है, बेस सेम है और भाग में, बेस सेम है और भाग में, बेस सेम है और भाग में, तो 0 में से m जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -m। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? उतारो इस चीज को। उतार लिया? अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ है। जैसे भाई 1/4 है, 1/4 की पावर -4 है, 1/4 की पावर -4 है ना, और मैं इस -4 को प्लस में बनाना चाहता हूँ, तो करो क्या, सिर्फ और सिर्फ इसको पलट दो, तो 4/1 कर देंगे, उसकी पावर 4 कर देंगे, बस ये प्लस में हो जाएगा। ये कहानी बताना चाहता था। देखो क्या था कि क्या 1/a की पावर m है, 1/a की पावर m है, तो अगर ये पावर प्लस की, ये पावर प्लस की, इसको अगर मैं, अच्छा पहली बात तो इसको मारो बोल, इसको मैं पलटता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये m था तो ये m प्लस में है, अभी जब पलट रहा हूँ संख्या तो माइनस में बनेगा कि नहीं बनेगा, -m बन गई उसकी पावर। तो किसी संख्या के नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। यानी किसी संख्या को अगर मैं पलट देता हूँ तो पावर प्लस की है ना, तो वो माइनस की बन जाएगी। कोई संख्या है उसकी पावर माइनस की है, उस संख्या को अगर मैं पलट दूँ, 1/4 था 4/1 कर दूँ तो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, जैसे 7/3 की पावर 2 है, तो इसी को मैं पलट के 3/7 कर दूंगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक बा, ऐसे ही मैं लिख दूँ, ऐसे ही मैं लिख दूँ यार, 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -2 है, मुझे इसको प्लस बनाना है, उसको प्लस बनाना है। तो आप ऐसे देखो, लिखो मत, ऐसे देखो कि यार 3 के नीचे कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, 1 तो है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/3 की पावर 2 लिख दूँगा, बस ये कहानी है। ठीक है, जैसे 4 की पावर 6 है, 7 की पावर 6 है, अगर मुझे इसको पलटना है, ये पावर माइनस में बनानी है, तो कैसे करूँगी, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/7 की पावर -6 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही कुछ और उदाहरण दूँ मैं आपको। जैसे यार 1/3 की पावर माइनस का 1/2 है, 1/2, तो संख्या पलट लो सिर्फ। अच्छा इसको पलटोगे तो क्या आएगी, 3/1, और 3/1 का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है यार, 3/1 का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है 1 का, तो यानी 3 लिख सकते हो, सिर्फ 3 लिख दोगे, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/2। बात आ रही समझ में? ऐसे ही आपके पास लिखा है 3 लिखा है, उसकी पावर 5 लिखी है, तो इसको अगर आप पलटना चाहेंगे, इसको आप, ये क्या लिखा है फिलहाल, 3/1 लिखा है, क्या लिखा है, 3/1 लिखा। अच्छा किसी भी संख्या के नीचे 1 तो होता ही है, 0 के नीचे भी 1 होता है, 7 के नीचे भी, हर संख्या के नीचे 1 होता ही होता है, तो ये 3/1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, लेकिन किसका, प्लस का 5। बात आई समझ में? क्या क्या करा चुका हूँ मैं आपको। हाँ, टॉपिक शुरू होता है अपना क्या, घात, घातांक और करणी, घात, घातांक, करणी, पावर सर्ट्स एंड इंडेसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पावर सर्ट्स एंड इंडेसेस। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो फॉर्मूले कहाँ से जनरेट हुए, कैसे हुए, ये सब बता चुका हूँ। अब मैं सिंपली आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, क्या कि अगर कोई a है, कोई बेस a है, उसकी पावर m लगी है, और इसके बटे में a है, उसकी पावर n लगी है, तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ये बताओ मुझे, कैसे लिखोगे बोलो, a की पावर m माइनस में n लिख दोगे नहीं लिख दोगे, पक्की बात है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला
आपको मैंने क्या बताया कि a की पावर m है गुणा में a की पावर n है, तो आप इस चीज को कैसे लिखोगे यार? a की पावर m प्लस n, यही बताया था। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि a की पावर m है, a की पावर m है, तो आप इस चीज को, ये a की पावर माइनस में m है, मान लो माइनस में m, इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आप करोगे a बटे एक है, तो 1/a हो जाएगा, लेकिन पावर इस बार प्लस के m हो जाएगा। इतनी बात बताई थी मैंने आपको, 3 ही फॉर्मूले बताए शायद। उतारो फिर और कुछ बताता हूँ। उतार लिए? अब मुझे एक बात बताओ, कि यार मैं लिख दूं a की पावर m माइनस n है, तो इस चीज का क्या मीनिंग है? इस चीज का मीनिंग है माइनस कब होता है? जब ऊपर नीचे रहा हो तब तो होता है, यानी a की पावर m और a की पावर n, तभी तो होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। दूसरा वाला क्या बताया था मैंने? दूसरा ही बताया था कि a की पावर m प्लस n अगर है तो इसका क्या मतलब होता है? ये प्लस हो रहा है का क्या मतलब? यानी ये गुणा में a की पावर m गुणा में a की पावर n, यही होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा था 1/3 की पावर m अगर है, तो इसको आप 3/1 की पावर m नहीं कर सकते, लेकिन माइनस का m, माइनस का, और आपको पता है नीचे नीचे एक का कोई अर्थ नहीं। बातें समझ में आई यहाँ तक की? क्लियर कट बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उतारो इसको भी चाहो तो। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत शानदार सा प्रश्न। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि a की पावर x बराबर b है, a की पावर x बराबर b है, तो a का मान बताओ। a का मान बताओ, a का मान क्या होगा? कि अगर a की पावर x है उसका मतलब b है, तो आपको a का मतलब बताना। अब सुनो ध्यान से जरा, आपको मान किसका बताना है? a का, लेकिन मान दे किसका रखा है? a की पावर x का दे रखा है। a की पावर x का मान थोड़ी बताना है। मैं आपसे पूछूं यार कि क्या 2 की पावर 2 का जो मतलब है वो होता है कितना? 4 है, तो मुझे 2 का मतलब बताओ। 2 की पावर 2 का मतलब अगर 4 है तो मुझे 2 का मतलब बताओ। तो 2 का मतलब क्या होगा? या फिर ऐसे कहते हैं कि 2 की पावर x जो है उसका मीनिंग 4 है, उसका मीनिंग 4 है, तो मुझे 2 का मतलब बताओ। सॉरी, कोई संख्या उसकी पावर x, उसकी पावर 2 का मतलब 4 है। 2 का किसी संख्या का वर्ग जो है वो x है, तो मुझे इस x का मीनिंग बताओ। तो इस x का मीनिंग आप कैसे बताएंगे? इस x का मीनिंग बताएंगे, सर देखो आपको मीनिंग पता, मतलब वैल्यू पता किसकी करनी है? x का मतलब क्या है? x का मतलब पता करना है। अब कैसे भी करके अगर ये 2 हट जाए ना, ये कैसे भी करके 2 हट जाए तो मुझे x का मतलब पता चल जाएगा। 2 हटाना पड़ेगा मुझे, तो 2 कैसे हटेगा? 2 हटेगा जी ऐसे, 2 हटेगा ऐसे, 2 हटेगा ऐसे, कि यहाँ भी 1/2 से आपको गुणा करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। तो आप यहाँ 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 1/2 से, क्योंकि बराबर के इधर अगर आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं
तो बराबर के उधर भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि x की पावर 2 गुणा में 1/2 है, तो ये 2 से 2 खल्लास, तो x की पावर बची कितनी 1, और 1 पावर लिखने का कोई अर्थ नहीं है, और यहाँ भी लग गया, तो 1/2। x की पावर 2 का जो मीनिंग था, वो था कितना 4, तो x का क्या मीनिंग होगा, x का मीनिंग होगा 4 की पावर 1/2। अब ये 1/2 क्या होता है ये भी मैं धीरे से बताता हूँ, फिलहाल क्वेश्चन पे जाओ। एक दूसरा ही क्वेश्चन बना दिया था मैंने, तो यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि यार ये x खत्म हो जाए बस कैसे भी, मुझे तो सिर्फ ये a का मतलब चाहिए ना, ये x थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, a चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बार इधर भी 1/2 से गुणा कर देता हूँ, किससे, 1/x से गुणा कर देता हूँ। भैया ये x से x खत्म होगा कि नहीं होगा, और अगर मैंने बराबर के इधर किसी संख्या से गुणा किया है तो मुझे बराबर के उधर भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब आप देखने लग रहे हैं कि a की पावर x गुणा में 1/x, कोई दिक्कत, बराबर में b की पावर 1/x, तो x से x खत्म हो जाएगा, a की पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो b की पावर 1/x। a का मान क्या निकल के आ गया आपके पास, b की पावर 1/x। ठीक है, उतारो क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो। फिर चलते हैं कुछ आगे। बताओ, बताना ये है कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करो, और उसको सॉल्व करो। कैसे करते हैं वो जरा देखो, इधर करते हैं ऐसे भाई। यहाँ 2 की भी पावर 3 लगी है, इसको अगर थोड़ी देर गोली मार दो तो 2 की पावर क्या है, 3 है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी a की पावर इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8। कोई दिक्कत आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर मैं बात करूँ कि 3 की पावर 2 लगी, और 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 3 का आपस में 2 बार गुना, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9, 1। ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट समझते ना, कोष्टक अगर लगा हुआ है, ऐसे गोल घेरा बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये दोनों चीज़ें आपस में गुणा में, तो a की पावर हो जाएगा क्या, 6, और यहाँ भी a की पावर क्या हो जाएगा, 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा है ना, तो सिर्फ 2 की पावर 3 लगी हुई है, बस इसका मीनिंग ये है। उतारो इस चीज़ को भी, पिछले ही क्वेश्चन में उपयोग हुआ था ये, अभी थोड़ी ही देर पहले। नहीं आ रहा है क्या समझ में, आ रहा है, देखो 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3। बताओ, हल करके बताओ, सबको जोड़ के बताओ क्या निकल के आएगा उत्तर। अच्छा, एक बात बताई थी मैंने आपको
बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, कर देंगे क्या ये वाला केस? बेस सेम है, सबका बेस 2 2 है ना, तो पावर जोड़ देंगे, वो वाला गेम करें क्या यहाँ पे? नहीं कर सकते। क्यों? अगर गुणा में है, अगर गुणा में है और फिर बेस सेम है, और फिर बेस सेम है तो जोड़ सकते हैं। जैसे a की पावर m गुणा में a की पावर n है, तो अगर गुणा में है ना, अगर गुणा में, तो ही हम ये वाला काम कर सकते हैं, तो ही हम बेस सेम है और गुणा में है तो ही हम पावर जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते। अब देखो मैंने क्या बताया था, दूसरी बात क्या बताई थी कि लिखा है a की पावर -m लिखा है, तो इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, मुझे पॉजिटिव बनाना है तो 1/a करना पड़ेगा कि पावर -m करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? भैया संख्या को पलटना पड़ेगा ना। ये 2/1 लिखा है, 2/1 1 है नहीं लेकिन है, तो क्या पलट जाएगा? 1/2, 1/2 की पावर प्लस बन गई, ठीक है। ये क्या है? 2/1 लिखा है, 2/1 लिखा है तो क्या बन जाएगा? 1/2 की पावर 3 बन गई, बोलो ठीक। ये 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है? 2 का सिर्फ एक बार गुणा, 2 का एक बार गुणा मतलब 2 बस। यहाँ के लिखा 2 की पावर 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 8 हो जाएगा। इसका मीनिंग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या आप इन दोनों को नहीं जोड़ सकते? कितना जोड़ दोगे? 10। 1 की पावर 1 मतलब 1 और 2 की पावर भी 1 का मतलब 2। 1 की पावर 3 का मतलब, अच्छा ये चीज़ जो लिखी है ना 1/2 की पावर 3 है, इसका ये मतलब है कि 1 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। इसका मतलब ये होता है 1 की पावर भी 3 है और 2 की, ये होल पावर लगी है, यानी ये पावर जो है 1 के साथ भी है और 2 के साथ भी, दोनों के साथ है। तो इसका मतलब ये 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 की आएगा, यानी 1 का आपस में 3 बार गुणा 1 ही आएगा, और 2 का आपस में 3 बार गुणा क्या आएगा? 2 का आपस में 3 बार गुणा अभी किया था अपन ने 8, और यहाँ बची थी क्या? 10। ठीक है, जोड़ लोगे ना? कैसे जोड़ते हैं भैया? एलसीएम ले, इन दोनों को जोड़ लोगे ना, सिखाई थी, तरीका सिखाया था। 8 और इन दोनों का गुणा कर लो, कितना? 16। या फिर एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम वाले तरीके से कर सकते हो। इसका यहाँ और इसका यहाँ कितना आ गया? 10/16। 10/16 को और सॉल्व करेंगे तो 5/8, साथ में प्लस का 10 था। 80 में 5 जोड़ेंगे 85/8। ये उत्तर होगा आपका। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। ब्रेक चाहिए कि छुट्टी चाहिए? संडे के दिन तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को मौका मिलता है यार। जो लोग छोड़ देते हैं वो पढ़ लेते हैं अपन संडे के दिन, और ये एग्ज़ाम में आती है। कम से कम इसके 100-150 क्वेश्चन रात को मैंने देखे थे। 100-150 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के। 2016-17 में जो एग्ज़ाम हुई थी, पटवारी में बहुत ज़्यादा आता है ये। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर सेट में है। मिटा दो। ये है कि इन क्वेश्चन को घर जाने के बाद तुरंत देखना पड़ेगा, तुरंत देखना पड़ेगा तो बात बनेगी। देखो फिर 2 की पावर 2x - 1 बराबर है 1/8 की पावर x - 3। तो आपसे क्या जानना चाह रहा है? क्या जानना चाह रहा है? x का मान बताओ। x का मान बताओ यार। देखो कैसे करेंगे, मत दिमाग लगाओ।
आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सी एक बात बताओ कि इसके नीचे कुछ नहीं है का क्या मतलब? 1 है, और ये बराबर यहाँ है, ठीक है। अब इससे इसको काट तो सकता नहीं, मैं नहीं काट सकते, तो फिर क्या होगा? गुणा होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 2x - 1 का गुणा करूंगा 8x - 3 में, कर दिया गुणा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत आपत्ति? कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपका बेस सेम हो जाए, अगर आपका बेस किसी तरह सेम हो जाए, अगर आपका बेस किसी तरह सेम हो जाए जो कि गुणा में है ये, बोलो, अगर किसी तरह बेस सेम हो जाए तो मैं क्या कर दूंगा? पावरों को जोड़ दूंगा। जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं? तो क्या आप दोनों का बेस सेम कर सकते हैं? तो आप देखेंगे जी, 8 को बिल्कुल किया जा सकता है। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, 2 में कैसे तोड़ सकता हूं, यानी 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं 8 को। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। 8 को मैं लिख सकता हूं, इतने को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ये 8 है, इसका मीन हो गया 8। पावर क्या लगी है? x - 3 बराबर 1। क्या इतनी बात आप समझ पाए? बोलो, समझ पाए हैं क्या? बहुत बढ़िया। मैंने बताया था अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है गुणा, उसका मतलब होता है क्या? गुणा। यानी इस 3 का गुणा करना है, इसमें गुणा करना है, ठीक है। अगर 3 का गुणा करेंगे आप x - 3 में तो 3x - 9, ठीक है। ये एक 3 ही था ना, ठीक है। तो क्या आ गया? 2 3x - 9। जरा उतारो यहाँ तक, समझो, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताओ मुझे। समझो यहाँ तक, सिर्फ समझो। उतारने के लिए वीडियो देख लेना, फिर बाद में उतार लेना, बहुत समय है। समझ लो बस। समझ गए क्या यहाँ तक? ठीक है क्या? बराबर बात है, सब ठीक ठाक? अगर ठीक ठाक है तो मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने एक बात बताई थी क्या? कि अगर a का गुणा आप a की पावर m है गुणा में a की पावर n है, तो आप बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर दोगे आप? जोड़ दोगे। तो बेस सेम हो गया क्या? अगर बेस सेम हो गया तो आप पावर को सिंपली क्या कर देंगे? 2x - 1 में 3x - 9 जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? जोड़ देंगे। कच्चा पक्का? पक्की बात है। देखो, इसको मैं सॉल्व करने की जरा कोशिश करता हूँ। और बराबर में क्या था? सॉरी, 1 था, 1 1 1, और बराबर में क्या था? 1 था। इसको मैं ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सॉल्व करने की कोशिश ये करता हूँ क्या कि देखो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। 5x हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5x माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 10। बराबर में क्या था? 1 था, 1 था। आप मुझे एक बात बताओ, 1 कब आता है? किसी भी संख्या की पावर 0 हो। भैया अगर बेस सेम हो जाएगा तो मुझे कितनी आसानी होगी। तो क्यों ना इस 1 की जगह में 2 की पावर 0 रख दो। भैया 1 का मतलब भी 1 होता है और 2 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। क्यों ना रख दो 2 की पावर 0। तो अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और दोनों ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो भैया 2 की पावर पता नहीं क्या, 2 की पावर ये है और 2 की पावर 0 है, दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो इस केस में आपका ये माइनस ये बराबर 0 भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर बेस सेम है और बराबर में है ना, तो उनकी पावर भी आपस में बराबर होंगी, उनकी पावर भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 5x 10 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या समझ पाए? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। तो आप क्या करो, फोटो खींच लो बस।
लिखने में तो बहुत समय लगाओगे तुम लोग। या फिर एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा ग्रुप में। यार ये बात जो है ये हमेशा के लिए नहीं होती है कि इस पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या चर्चा? अगर a की पावर x बराबर है b की पावर y, a की पावर x और b की पावर y ऐसे कोई दे रखा है, तो अगर नहीं, बेस सेम होना चाहिए। अगर a की पावर x और a की पावर y दोनों आपस में अगर बराबर है ना, आपस में अगर बराबर है, तो x और y भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो। इनकी पावर भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद केसेस मिल जाते हैं, तो ये 100% सत्य बात नहीं है। अगर मैं अपवाद बताने लगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना, इसलिए अपवाद बता ही नहीं रहा हूँ मैं। सिंपल आप ये ध्यान रखो बस, a की पावर x है और a की पावर y है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। या फिर अगर a की पावर x है और b की पावर भी x है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या इक्वल होंगी? अगर इस बार इनकी पावर इक्वल है, इस बार इनकी पावर इक्वल है, तो क्या इक्वल होंगे? इनके बेस सेम होंगे। बेस भी आपके क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। थोड़ी कम बात समझ में आई होगी, कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम तो पावर भी सेम, अगर पावर सेम तो बेस सेम। बस इतनी बात आपको याद रखनी। लेकिन इसके अपवाद होते हैं कुछ कुछ, देखो कैसे, बस समझ लेना, बाकी दिमाग पे मत दौड़ाना। 2 की पावर 2 लिखा और मैंने लिखा 2 की पावर 3 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा और 2 की पावर 3 लिखा, बताओ इक्वल है क्या? 2 की पावर 3, 2 को क्या लिखोगे? 4, और 2 की पावर 3 को क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। या फिर ऐसे देखो, -1 की पावर 4 -1 की पावर 6, -1 की पावर 4 और -1 की पावर 6। या फिर ये देखो, इस पे जब आप देखोगे ना, तो माइनस का गुणा आप कितनी बार कर रहे हैं? 4 बार, 4 बार। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, -1 +1, हाँ है ना, +1 और +1 -1 -1, और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 उत्तर आएगा। यानी उत्तर क्या निकल के आया इसका? 1 निकल के आया। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो 6 बार गुणा करने लग रहा हूँ मैं। क्या कितनी बार गुणा करने लग रहा हूँ? 6 बार गुणा करने लग रहा हूँ। तो -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1, यानी इसका भी उत्तर क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। क्या निकल के आया भाई? 1 ही निकल के आया। बेस सेम है, बेस सेम है, उत्तर भी सेम ही आ रहा है। देखो बेस यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, उत्तर भी सेम ही निकल के आ रहा है। लेकिन तो क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी? क्या 4 कभी भी बराबर हो सकता है क्या 6 के? नहीं हो सकता यार। 4 को कभी आप 6 बोला है? नहीं बोला है ना। कि फॉर एग्जांपल आपको 4 रोटी चाहिए तो आपने बोला 6 रोटी? नहीं बोलते ना। 4 का मतलब 4 ही होता है, 6 का मतलब 6 होता है। तो कहीं कहीं अपवाद होते हैं नंबर्स के साथ, लेकिन इनके साथ नहीं होते। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बात ये याद रखनी है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, और पावर सेम है, सेम का मतलब बराबर, बेस बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो बेस बराबर। ठीक बा। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, कहाँ से, इसको भी मारो गोली।
ब्रेक व्रेक चाहिए क्या आप लोगों को, क्या छुट्टी चाहिए? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा ये जानना चाह रहा था। पटवारी 9 दिसंबर 2017 को 3 बजे वाली शिफ्ट में पूछा था। देख कैसे करेंगे यार। पहली बात तो ये है कि ये 2/3 पावर जो है, ये 2/6 जो पावर है, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है यार, है कि नहीं खतरनाक चीज़। इसको करने के 2 एक तरीके मैं बताता हूँ। एक तो तरीका है ये कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी 64 की पावर -1/3। अगर मैं इसको प्लस में बनाना चाहता हूं तो क्या ये 1/64 की पावर 1/3 नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस में बना दिया नहीं बनाया। अब यहां से एक छोटी सी कहानी ये समझो कि ये रूट में 4 है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि 4 की पावर 1/2। ये रूट में 16 है, तो 16 को मैं कह सकता हूँ कि 16 की पावर 1/2। ये मान लो 81 है, तो 81 को मैं से कह सकता हूँ कि 81 की पावर 1/2। ये 1 to 1 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 1 to 1 की पावर 1/2। क्या आप समझ पाए? बोलो, क्या आप समझ पाए मेरी इस बात को? ये एक नियम होता है छोटा सा। लेकिन वहीं मैं बोल दूँ आपसे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है का मतलब होता है 2 लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ x है ना, तो x है और मान लो यहाँ a है, तो इसका ये मतलब है कि इस a की पावर 1/x। समझ में आई इतनी बात कि इस a की पावर 1/x, इस 4 की पावर 1/2, इस 16 की पावर 1/2, इस 81 की पावर 1/2, इस 121 की पावर 1/2, 121 पावर 1/2, तो इस a की पावर 1/x हो जाएगी। यानी जितना यहाँ लिखा है उतना ही निकल जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ a की पावर 1/3, तो इसका मतलब ये होता है, ये 3 जो है ना यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा, और a जो है यहाँ लिखा हुआ है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? बोलो। यहाँ लिखा है 27 की पावर 1/3 लिखा है। 27 की पावर क्या लिखी है? 1/3 लिखा है। तो 27 की पावर 1/3 का ये मतलब होता है 27 तो है अंदर और 3 है कहाँ? यहाँ बाहर है। आ गई आपके पास 1/64 और 1/3। अब इसको आप देखो क्या लिखा है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो कुछ इस तरह से लिखी होगी 1/64, होगी नहीं होगी? और ये जो नीचे वाला है ये यहाँ लिखा होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ कुछ नहीं होता है का मतलब स्क्वायर रूट निकालना होता है। यहाँ 3 लिखा है मतलब ये क्यूब रूट है। 1 किसका क्यूब होता है? 1 तो 1 का ही क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है? 64 किसका क्यूब होता है? तो आप कहेंगे जी 4 का क्यूब। 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो तरीका था ये वाला। क्या आप बात समझ पाए? समझ पाए हैं क्या? अब दूसरे तरीके पे मैं चर्चा करता हूँ। ये सारे इसके डिटेल तरीके जो हैं, ये 1/4 कहाँ गए? ये वाला उत्तर होगा। आप इसके जो भी लिखना है वो सब आप वीडियो देख देख के बना लेना, क्योंकि आज हमें पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। लिखा था क्या? 2/3। 2/3 को आप 1/3 लिख दूँ क्या मैं डायरेक्ट काट पीट के? 2/3 था, उसको काट लिया मैंने। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ठीक है। अब करो ये कि यार मुझे क्या करना है कि ये 1/3 को हटाना है। 1/3 को हटाना है। मान लेता हूँ ये जो सब बराबर होगा ना, ये बराबर होगा। इसको सोल्व करने के बाद मान लो उत्तर आएगा मेरा x। मान लिया मेरा उत्तर आएगा क्या?
x आएगा। इसको सबको सॉल्व करने के बाद मेरा जो उत्तर आएगा x आएगा। तो मैं करता क्या हूँ कि यार एक बार यहाँ 1/3 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ये बात बताई थी मैंने आपको, बताई थी नहीं बताई थी? जब आप मैं 3 से गुणा करता हूँ, सिर्फ 3 से गुणा करता हूँ। किससे गुणा करता हूँ? 3 से गुणा करता हूँ। जब आप 1/64 की पावर 1/3 ब्रैकेट है, क्या मतलब है? गुणा हो रहा है। का 3 से गुणा करेंगे, का 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। 1/64 बराबर होगा x का क्यूब। क्या आप ये बात समझ पाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है का मतलब 1। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर में क्या होगा? या फिर ऐसे देखो क्या कि किसी संख्या का जो क्यूब है, किसी संख्या का जो क्यूब है वो होता है 1/64। किसी संख्या का जो क्यूब है वो है 1/64। तो देखो 1/4 का क्यूब 1/64 होता है। 1 का क्यूब तो 1 होता है, ये मैं मानता हूँ। क्या 8 का क्यूब 64 होता है? नहीं, 8 का क्यूब तो होता है 512। ठीक है। क्या 4 का क्यूब 64 होता है? 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन ऊपर कहाँ गई बात? ऊपर कहाँ गई बात? ऐसे कर करके देखो ऑप्शन को। ये 4 ये लिखा मैंने, 1/2 लिख देता हूँ। इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब करोगे तो 1, 2 का क्यूब करोगे तो 8, 1/8 रहा। ऑप्शन दूसरा 1/4। इसका क्यूब करो तो 1 का क्यूब करोगे 1, 4 का क्यूब करोगे 64। हाँ जी, 1/4 के साथ ये बात होने लग रही है। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है? या फिर और कोई तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप करो क्या कि 64 को तोड़ दो। 2 से तोड़ा तो 3, 2 32, 2 से तोड़ा तो 16, 2 से तोड़ा तो 8, 2 से 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 हो गया इस 64 का मीनिंग। माइनस में 1/3। ठीक है, सही है गलत है? ये तो कर लोगे ना। अब मुझे इसको बनाना है क्या? प्लस में बनाना है। तो 1/2 की पावर 6 है, 1/2 की पावर क्या है? 6 है। की पावर लगी है क्या? 1/3 लगी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब क्या होगा? अब क्या करो, आपको पता है यार, क्या पता है? क्या इस 1 की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ? क्या लिखूँ? 1 की जगह भैया मैं 2 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकते? 1 की जगह मैं 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या? अरे बोल दो, लिख सकते नहीं लिख सकते? 1 की जगह 2 की पावर 0। तो इसका मीनिंग होगा क्या? 2 की पावर 0 में से 6 खत्म होगा, होगा होगा ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 2 की पावर -6 हो जाएगा। 2 की पावर -6 हो जाएगा। 2 की पावर -6 की पावर 1/3 हो जाएगा। 1/3 से इसको जब काटेंगे तो कितनी बार में? 2 बार में हो जाएगा। अब जब इसको मैं पलटूंगा, इसको जब मैं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसको जब मैं पलटूंगा, अच्छा इससे मैंने काट दिया था 6 को, जब पलटूंगा तो 1/2 की पावर प्लस में बनेगी कि नहीं बनेगी? प्लस में बन जाएगी, 2। और 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4। ऐसे भी आपका उत्तर निकाला जा सकता है। मतलब कई सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि जो तरीका मैंने बताया उससे आप करें। बस शर्तें ये हैं कि आपको जितने भी सारे मैंने 3-4 नियम बताए वो नियम आपके जहन में होना चाहिए। बस करिए यार कोशिश। कब पूछा गया था ये? 10 दिसंबर 2017 सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट पटवारी में।
देखिए आपको प्राप्त क्या करना है, 7/2, यानी 7/6 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे क्या मिले, 7/2। क्या ये बात सही है? 7/6 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे 7/2 मिले? यही तो बोला है प्रश्न में कि 7/2 प्राप्त करने के लिए, 7/2 प्राप्त करने के लिए 7/6 को किससे गुणा करूं? कितनी बात समझ में आई? जैसा लिखा है वैसे ही कराऊं, जैसा लिखा है वैसे ही करा देता हूं। चलो 7/2 प्राप्त करने के लिए आपको 7/6 को किस संख्या से गुणा करना चाहिए, यही तो पूछा गया। पूछा गया नहीं पूछा गया? तो आपको मान किसका निकालना है? मान लिया कि भैया x से गुणा करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको x का ही तो मीनिंग निकालना है। तो x का मीनिंग निकालने के लिए 7/2, ये जब इधर आएगा तो माइनस में होगा कि भाग में जाएगा? भाग में जाएगा, भाग में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं आ रही क्या बात समझ? बबली, बंटी बबली, आ रही बात समझ? ठीक है, तो यार ये x इसके इक्वल लगा लो या इधर लगा लो, x कोई परेशानी नहीं है, जिधर लगाना चाहो उधर लगा सकते हो, बराबर उधर से भी और इधर से भी। मुझे ज़्यादा इधर से अच्छा लगता है तो मैं इधर से सॉल्व करता हूँ। कुछ लोगों को उधर लगाना अच्छा लगता है तो वो लोग उधर लगाते हैं, किधर भी लगा सकते हैं आप। अब बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो आप क्या करते हैं? a की पावर n m माइनस n करते कि नहीं करते? बेस सेम है, भाग में है, तो पावर घटेगी कि नहीं घटेगी? x की पावर 7 की पावर 2 में से 6 गया, तो बचा क्या? x की पावर -4, -4 है। इसको +4 बनाने के लिए, +4 बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा पड़ना पड़ेगा। ऑप्शन में है कि नहीं है? ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बा में। 1/7 की पावर 4, 1/7 की पावर 4 का मतलब ये है, मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर 4 बटे में 7 की पावर 4, ठीक है? सही है गलत है? 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है और 7 की पावर 4 उसने निकालने को दिए ही नहीं, बस उसने यहीं तक सॉल्व करने को बोला कि करो सॉल्व, बस ये आपका उत्तर होगा। ठीक बा, ये आपका विकल्प था। उत्तर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। या फिर उत्तर एक और, ऑप्शन एक और दे सकता है वो, ये भी दे सकता है वो भविष्य में, इसका मीनिंग भी वही होता है। देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं तो कठिन लग रहा है, और जो ये लोग जो रिकॉर्डेड देखेंगे ना उनको तो बहुत ऊपर से जाएगी बातें, तो इसीलिए धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना। वीडियो नहीं मतलब क्लास के ख़त्म होने तक ये चीज़ें समझा दूंगा मैं आपको। सुनो एक बात ध्यान से जरा, सबके सब गुणा में है, सबके सब गुणा में है। अगर सबके सब गुणा में है तो मैं भी अगर बेस सेम कर लूँ तो मेरा काम बन जाए। अगर सबके सब गुणा में है, अगर बेस सेम कर लूँ दूंगा तो क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगी। जैसे यार बार बार बता रहा हूँ, a की पावर m है और a की पावर n है, अगर मैं बेस सेम कर लेता हूँ तो ये a की पावर m प्लस n नहीं कर दूंगा, मैं सिंपल सा कर दूंगा। तो आप ध्यान लगाओ किस चीज़ पे? बेस सेम करने की ओर। आप करो क्या? इनका बेस सेम करने की कोशिश करो। बेस सेम करने के लिए इसको करो सॉल्व पहले तो। 5 की पावर 0 है, ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर ये -7 हो जाएगा इसमें से, यानी -7 गुणा में 5 की पावर 15 गुणा में 5 की पावर -6। इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर -5।
बताई थी ना ये बात, नहीं बताई थी कि अगर पलटोगे तो पावर माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, बहुत आसान है अब तो, हर जगह बेस 5 है आपका। यहाँ -7 है, उसमें 15 जोड़ना है, उसमें से 6 घटाना है, उसमें से 5 घटाना है। घटा सकते हो ना। आपकी जेब में है कितने? 15 रुपये। 6 रुपये उधार है, 5 रुपये उधार है, 7 रुपये उधार है। कितने रुपये हो गए? 6 और 5, 12, 7 5 12 और 6, 12 और 6 18 रुपये, यानी माइनस के हैं 18 रुपये, -3 उत्तर आएगा इसका। इनको सबको जब जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 की पावर -3। कहीं से कहीं तक ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लेकिन अब नहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको पलट लो, 1/5। और इसका ये मतलब होता है कि 1 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3। 1 की पावर 3 होता कितना है? 1, और 5 की पावर 3, 55 25, 25 पंजे 125 होता है। अब जरा सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन निकल के आएगा। 1 को भाग दो किससे? 125। 1 को भाग दो किससे? 125। भाग नहीं जा, भाग की 0, 0 लगा दिया। ठीक है, और नहीं जा रहा है तो और 0 लगा दिया, और भाग नहीं जा रहा है तो और 0 लगा दिया। तो 25, अगर 125 का गुणा करते हो आप किस में? 8 में, तो 8 पंजे 40 की 0, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 8 बार गुणा करना पड़ेगा जब जाके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। बात समझ में आई है? यानी इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैंने जब भाग दिया तो मैंने पाया कि ये वाला मेरा उत्तर आ रहा है। क्या आप बात समझ पाए? समझ पाए क्या? बहुत बढ़िया, क्या बात है। लता आ रही समझ बात? सच में बहुत बढ़िया। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, करो कोशिश। सबसे पहला काम तो ये, क्या आप सबकी बेस सेम बना सकते हैं क्या? सबसे पहला काम बिल्कुल बनाई जा सकती है जी। ऑप्शन दे देता हूं इसके में। क्या उत्तर आ गया? 5 बार, 1 2 3 4 5 बा वाला है, 1 2 3 सा वाला है, 1 2 3 4 दा वाला है, 1 2 1, 4 ऑप्शन। कब पूछा था? पटवारी में 12 दिसंबर 2017, 9 बजे वाली शिफ्ट। हो रहा है क्या मनीषा? देखो कैसे करेंगे यार। पहली बात तो ये बताओ मुझे कि ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। मैंने बताई थी आपको कि 10 के ऊपर 1 पावर लिखी है, मतलब इसकी 1 0 है। 10 के ऊपर 2 पावर लगी है, मतलब इस 1 के आगे 2 0। 10 के ऊपर 3 पावर लगी है, इसका मतलब 10 के आगे 3 0। ये बातें बताई थी। 10 के ऊपर अगर 5 पावर लगी, इसका मतलब 1 2 3 4 5 0। अगर यहाँ फिर से आप ऐसे बोल दो कि भैया 5 0 है का क्या मतलब है? 10 की पावर 5। 3 0 का मतलब 10 की पावर 3। 2 0 का मतलब 10 की पावर 2। 1 0 का मतलब 10 की पावर 1। बस 4 0 है का क्या मतलब है? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 लिख दूँ क्या इसको मिटा के? लिख दिया जी 10 की पावर 4। ये क्या लिखा है? 10 की पावर 1 लिखा हुआ। कर लोगे ना आप तो? 10 की पावर 4
में से 10 की एक पावर पलटी खाएगी तो माइनस होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, होगी ना। तो क्यों होगी? कारण ये है कि अगर संख्या भाग में होती है a की पावर m है और a की पावर n है, तो जब इसको पलटी खिलाओगे ना तो a की पावर m माइनस n हो जाती, घट जाती। अगर भाग में है, बेस सेम है, तो पावर घट जाती है एक दूसरे में से। 4 में से ये जाएगी तो 3 बचेगी, गुणा में 10 की पावर माइनस 5, गुणा में 10 की पावर माइनस 8, गुणा में इसको पलटोगे ना, माइनस की पावर है तो प्लस की पावर बनाने के लिए क्या करोगे? 1/10 है तो 10/1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 10/1, और नीचे 1 का कोई अर्थ है? माइनस की थी तो बन गई प्लस की। कितना आसान हो गया। ये लिखा मैंने एक, अरे ये 10 की पावर है 3, 3 और 5 कितना होता है? 8, प्लस का 8 से माइनस का 8 खत्म, प्लस का 8 से माइनस का 8 खत्म, बचा क्या? माइनस का 5। और माइनस का 5 का ये अर्थ होता है, ऑप्शन है तो ऐसा मिल जाए या फिर ऐसे मिलेंगे जैसे मिल रखे हैं। इसका ये अर्थ होता है, इसको पलट के पॉजिटिव बना सकते हैं, 1/10 की पावर 5, यानी 1 की पावर भी 5 का मतलब 1 होता है। 1 की कितनी भी पावर कर लो उसका मीनिंग 1 निकल के आएगा। और 10 की पावर भी 5, 10 की पावर 5 का क्या मतलब? 1 2 3 4 5 0, 5 0। अब ये बात भी मैंने बताई थी कि संख्या को 1 2 3 4 5 से काट पाना बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 0 के बाद में डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा दो बस। जहाँ ये दिख जाएगा आपको 4 0 और 1, 4 0 और 1, ये आपका होता है। बता रखिए ना ये बातें, ठीक। बारह दिसंबर 2017 में सुबह 9 बजे वाले शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो, मत बचो। क्या आप इस 9 को 3 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर ही तो होता है 9, या फिर तोड़ना यहाँ सीखो। 9 लिखा है कि आपको इसको किसके फॉर्मेट में? 3 के फॉर्मेट। 3 तिया 9, कट गया, पूरा कट गया, मतलब 3 से 2 बन रहा है, यानी 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसको। इस 9 को मैं क्या लिख दूं? 3 की पावर 2, ठीक है। 27 को जब आप तोड़ेंगे उसी तरह से, तो ये बनेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बनेगा। ये बनेगा क्या? 3 की पावर 3 बनेगा, ठीक है। 243 को जब आप 3 की पावर में तोड़ेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, यानी इसको 3 की पावर 5 में तोड़ दिया। कोई दिक्कत आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? पक्की बात। आप जरा कोशिश कर लो आप लोग, अगर बन जाए तो बात। या फिर मैं ही बनाता हूँ बात, बना? तुम तो बस लिखने में व्यस्त रहते हो यार, उतार के कहाँ जाओगे पता नहीं। मतलब इनको क्या करोगे अगर समझ में नहीं आएगा तो उतार के। देखो क्या लिखा है, 3 की पावर -5 गुणा में 3 की पावर 10 लिख दूं, -10 बोलो, लिखूं? लिख दूं? भैया ये ब्रैकेट में का क्या मतलब? 3 की पावर
-10, गुणा में है का ब्रैकेट में है मतलब गुणा, और यहाँ क्या लिखो 3 की पावर -6, यहाँ क्या लिखो 3 की पावर -10। आप देखने लग रहा है 3 की पावर -10 से 3 की पावर -10 खत्म क्यों हो गई? कि जब आपको पता है कि पलट के जाएगा ना, पलट के जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये माइनस में तो ऊपर प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, यानी -10 में से +10, -10 +10 खत्म, यानी 3 वाले टर्म ही खत्म कर दें इस टर्म को, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बची है ये कहानी। अब अगर ये कहानी बची है 3 की पावर -5, ये जब ऊपर जाएगा तो साइन बदल के जाएगा, माइनस का 6 है तो प्लस का 6, जब ये बन जाएगा क्या 3 की पावर 1, आता ही समझ में, -5 + 6 क्या हुआ 1 ही तो बना, और 3 की पावर 1 का क्या मीनिंग हुआ 3। क्या ये ऑप्शन में है? देखने दो मुझे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आ पे लिखा है, ठीक है, आया बात समझ में? तो ये घातांक बची है, घातांक और करनी बची है। अभी घात वाले कुछ क्वेश्चन देखें, 10% हमने कर लिया है आज। कोशिश करना, मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, कोशिश करना कि यार जो बेस है ना उनको लगभग एक जैसा बनाने की कोशिश करें। आप क्या करें? एक जैसा बनाने की कोशिश करें। अगर बन रहा है तब तो ठीक है, और नहीं बन रहा है ना तो घबराना नहीं है। मान लो यहाँ आ जाता 125, तो ये तो किसी भी हाल में 3 में तो टूटेगा ही नहीं यार, 3 में तो टूटेगा नहीं। 125 जो टूटेगा वो 5 की पावर 3 में टूटेगा, 5 की पावर 3 में टूटेगा। देख लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 6, ये तो 5 की पावर 3 में टूटा। तो इस केस में फिर क्या होगा कि थोड़ा सा मुश्किल होगा करना, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये देखना आप कि पावर आप क्या, बेस क्या कर लो आप सेम कर लो। बेस सेम कर ली तो बाकी सारे नियम आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलेस का, क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले बताया मैंने कि a की पावर m है और बटे और -n है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये माइनस क्यों हो रहा है? a की पावर n बटे में a की पावर n। बात आई समझ में? है ना? दूसरी बात मैंने बताई थी कि a की पावर m है प्लस में n है, तो ये प्लस क्यों हो रहा है? तो a की पावर m गुणा में a की पावर n। बताई थी ये बात, नहीं बताई थी? अगर माइनस हो रही दो पावर है तो इसका मतलब इसके बटे में है, प्लस हो रही का मतलब गुणा में। अगर बेस सेम है और भाग में है तो पावर घटेंगी, बेस सेम है और गुणा में है तो पावर जुड़ेगी। दूसरी बार ये बताई थी a की पावर -m है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना कि 1/a की पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। भैया a/1 था तो 1/a नहीं कर दोगे आप लोग की पावर 1 हो जाएगी। कर ली ये बात, बस इतनी कहानी सिखाई थी, कुछ और सिखाया था। हाँ, एक और है इसी में, इसी का एक और क्या कि a गुणा a है और पावर m और n है, तो क्या हो जाएगी m प्लस n हो जाएगी। लेकिन a गुणा b है और यहाँ भी पावर वही है और यहाँ भी पावर वही है, सेम पावर है। तो इस केस में a गुणा b की पावर ये सेम चलेगी। उदाहरण कर करके देखना है। यहाँ 2 की पावर 3 कर लो जी और यहाँ 2 की पावर 2 कर लो। देखो बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 गुणा 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 32 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, पावर बेस सेम रख देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। 2 की पावर 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सही है यार ये बात, तो फॉर्मूला तो सेट हो गया। यहाँ देखें कि 2 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 2 है। इस बार बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। बेस अलग है, पावर सेम वाले केस में क्या करते हैं, दोनों बेस को गुणा कर देते हैं। गुणा यानी 6 की पावर 2।
36 होना था ना इसका, 6 की पावर 2 36। अब देखो 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 9 चौक भी कितना होता है 36। समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों का वीडियो आपको मिल जाएगा बड़ी जल्दी।